किसी ने नहीं सोचा था आज से पहले क्या क्या कहूँ आपको। आज तो ठीक है, लेकिन जब से एलोपैथी ने पांव पसारे हैं, उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हेल्थ का भी एक बिजनेस होगा। अभी आप क्या सोचते हैं, जितने MBBS के स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं, वो क्यों? उनके पीछे क्या मकसद होता है? क्या मकसद उसका होता है कि वो रोगियों को ठीक करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे से गरीब जनता को कुछ सेहत प्राप्त हो? जी नहीं। 5-10 लाख रुपया लोग इसी लगाते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद उनको पता है कि जब वो डिग्री हासिल कर लेंगे तो उनको कख ना आता हो, फिर भी वो डॉक्टर ही कहलाएंगे। और अगर वो कहीं नौकरी पा जाते हैं या अपना क्लिनिक, तो पेशेंट आएंगे। अब धीरे धीरे डॉक्टरों ने अपनी ब्रांचें खोल दी। कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, किसने दिल की बीमारियों पे काम करना शुरू किया, किसी ने नसों पे, किसी ने हड्डियों पर, किसी ने बालों पर, किसी ने संसार में आने वाले बच्चे के लिए। जो औरतें गर्भवती होती हैं उनके डॉक्टर अलग हो जाते हैं। अब हर चीज़ का एक डॉक्टर है। पहले एक ही डॉक्टर होता था, वो ज़्यादा लायक डॉक्टर थे। आज सब ने अपनी ब्रांचें खोलनी है, सब अपनी अपनी कमाई में लगे हैं। और एलोपैथी, जो कि एक पश्चिमी सभ्यता की पढ़ाई और तरीका है, यह आयुर्वेद की से बहुत हटकर है। वहाँ ये सिखाया जाता है कि बिजनेस ट्रेडिंग कैसे की जाती है। पेशेंट्स को यदि डराया धमकाया ना जाए, मिसगाइड ना किया जाए, तो डॉक्टरों की दुकानें और हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। अब डॉक्टरों ने कमीशन का भी खेल खेला। ये सब पढ़ाई के और उन लोगों के दिमाग की उपज है जिन्होंने हर चीज़ को बिजनेस के रूप में देखा, जिन्होंने दूसरे देशों पे चढ़ाइयाँ की, उनको अपना गुलाम बनाया, उनकी धन दौलत खनिज वगैरह सब लेके अपने देश में भर दिया, उनको कंगाल कर दिया। जैसे एक जोंक सारा दिन भैंस या इंसान के चिपक जाती है तो पेट भर के जब फूल के कुप्पा हो जाती है तो उसको छोड़ती है। इसी तरीके से हॉस्पिटल भी पेशेंट को जब पूरा चूस लेते हैं और फीस जमा करने की हैसियत उनकी नहीं रहती, तब जाके उनकी जान छोड़ते हैं या जीवन का अंत तक कर देते हैं। ICU में कई बार बहुत गलत काम होते हैं। दवाइयाँ अंदर 40,000 की जाएंगी, वही दवाई वापस केमिस्ट की दुकान पे 30,000 की बेच दी जाएगी, फिर वो केमिस्ट उसको 40,000 की बेचेगा। ऐसे भी धंधे हैं। यहाँ तक कि परहेज पर आयुर्वेद में बहुत जोर दिया जाता रहा, प्राकृतिक चिकित्सा पे बहुत जोर दिया जाता रहा कि बिना परहेज के कोई दवाई काम नहीं करती है। कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ बिना किसी मकसद के दे दी जाती हैं।
क्योंकि डॉक्टरों को सिखाया गया है कि कौन सी दवाई नुकसान करेगी, कौन सी नहीं करेगी। अब पेशेंट को कहीं दर्द है, उसको फटाफट कैल्शियम की दवाई लिख देते हैं। उसमें कैल्शियम की कमी है कि नहीं, ये जांच होती नहीं। यदि ये एक्सरे वाला डिपार्टमेंट जो है, लैब जो है पैथोलॉजी की, और दूसरे सीटी स्कैन वाला, अल्ट्रासाउंड के सेंटर, यदि इनको बाज़ार से हटा दिया जाए तो डॉक्टरों के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो बता सके कि क्या बीमारी है। जबकि आयुर्वेद के आचार्य नब्ज पे हाथ रख के बता देते थे। वात, कफ और पित्त का अंतर वो जान के बता देते थे कि तुमने क्या क्या खाया और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट किया जाता है और आए दिन उनसे बिल की किस्तें ली जाती हैं, चलो ठीक है। लेकिन पहले पेशेंट एडमिट होने पर उनके अटेंडेंट उनके लिए घर से खाना लाते थे या बाहर से। लेकिन अब फिर माइंडेड लोगों ने सोचा कि क्यों ना बद परहेज़ी करके पेशेंट्स को मेंटेन करके रखें। तो उन्होंने डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच, ठीक है, इन तीनों को देना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने इधर ही कैफेटेरिया, कैंटीन वाला या जो चीज़ बनाई और उधर ठेके पे काम दे दिया। अब वहाँ पे जो शुगर के पेशेंट हैं उनको घर पे जो परहेज़ करना चाहिए वो हॉस्पिटल में वो नहीं कराते। उसको हलवा, खीर, मिठाइयाँ, चावल, पूड़ी, रोटियाँ, फ्रूट भी वो जो कि मना है, ऐसे देते हैं। और फिर खाने के बाद आके मॉनिटर मशीन लेके आ जाएंगे और शुगर के पेशेंट की शुगर चेक करेंगे। फिर उनके पास में उनकी वाइफ या बच्चे या रिश्तेदार जो भी होंगे अटेंडेंट, उनको कहेंगे अरे बाप रे, शुगर तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। अब अटेंडेंट लोग घबरा जाते हैं कि इतनी शुगर कैसे होगी। फिर वो स्टाफ मेंबर जो कि शुगर चेक कर रहा है वो कहेगा अरे घबराने की बात नहीं है, इनको इंसुलिन लग रहा है ना, या टेबलेट मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, अभी कम हो जाएगी। तो जब शुगर बढ़ गई और उसको इन्होंने इंजेक्शन लगा के कम कर दिया तो क्या पेशेंट अपने आप को सही मानेगा? तो ये मेंटेनेंस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे भली बात यह है कि इंसान खुद अपने खाने पीने पे अपने हाथ में रखे, गलत चीज़ें नहीं खाए। शौकिया तौर पे कभी कुछ खाना है तो रूटीन में खाए जाने वाली चीज़ों को अवॉइड किया जाए। अगर हॉस्पिटल जो थाली दे रहा है उसकी देखो कितनी कॉस्ट होती है, वो कौन हो। अब हॉस्पिटल अपनी मर्ज़ी से खाना देना शुरू कर दिया, अपनी मर्ज़ी से खाना दे रहे हैं, मेनू वाला उनका क्या क्या पेशेंट को दिया जाएगा वो खुद उनके डाइटिशियन बता रहे हैं कि इनको ये दो। पेशेंट को आके कहेंगे ये अवॉइड करनी है, लेकिन पेशेंट को जब वो मिल जाता है तो पेशेंट तो उस चीज़ों के लिए तरसता है, वो सोचता है हॉस्पिटल ने दिया है तो खा ही जाऊँ। तो सबसे बढ़िया कामयाब तरीका मैं बताऊं कि प्राकृतिक तरीके से रहिए, अनाप शनाप नहीं खाइए, जीभ के स्वाद के पीछे मत भागिए। कई डॉक्टर कहते हैं
ज़्यादा पानी पियोगे तो नुकसान होगा। अब पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो पेशाब भी कम आएगा। वो पेशाब क्या होता है? वो एक शरीर की साफ सफाई करने का साधन है। अंदर से टूट फूट ब्लड को छान के जो मूत्र के रास्ते निकलता है वो तो अंदर ही रह जाता है। जब परनाले में कचरा सूख जाता है तो परनाले में पानी जाना बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो उसको जब गीला करके पानी का वेग दे के अगर रखा जाए तो वो कचरा पिघल के आगे सरकेगा और पानी भी आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से यदि पानी ज़्यादा पिया जाएगा तो शरीर जो अपने ज़रूरत का पानी है उसको यूज़ करेगा और फालतू पानी को बाहर फेंकेगा। जब वो उस फालतू पानी को बाहर फेंकेगा तो वो पेशाब के रूप में बाहर आएगा। जब आप लैब में टेस्ट कराते हैं या पता करिए तो आपको पता लगेगा कि शुगर के, बीपी के, नमक के, एसिड के, कलर के, सेल, दूसरी दुनिया भर की मिलावट उस पेशाब में पाई जाती है, जिससे कि लैब वाले रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर डॉक्टर देख के कहता है कि ये चीज़ हजम नहीं हो रही है या ज़्यादा प्रोटीन जा रही है या ज़्यादा कैल्शियम जा रहा है। कई चीज़ें पता लगती हैं। तो पानी ज़्यादा पीना फ़ायदेमंद रहता है। ऐसे ही हॉस्पिटल का खाना बहुत नुकसानदायक है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि पेशेंट्स को उन्होंने यदि ठीक करके भेज दिया तो बेड खाली हो जाएगा। रूम का किराया जो इतने इतने हज़ार रुपया डेली का होता है वो हॉस्पिटल कैसे लेगा? जब कोई पेशेंट होगा तभी लेगा। अब देखिए, किसी पेशेंट को यदि इच्छा होती है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले ले तो उसको डॉक्टर रोके रखते हैं, लेकिन जब कोई पेशेंट उसको रिप्लेस करने के लिए नया एडमिट होने के लिए आ जाता है तो फटाफट उसको कहेंगे सामान बांध के उधर बाहर वेटिंग रूम में बैठ जाओ, कमरा खाली करो। तो ये सब धंधे से बचिए। आप पानी खूब पीजिए, खाना कम खाइए, परहेज के हिसाब से खाइए और ज़्यादातर पेड़ पौधों से मिलने वाला आहार ही इंसान के लिए जानवरों से जैसे हम देखते हैं वैसे ही लेना फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इन बातों पर ध्यान देंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।